आचार्य गुरुदत्त जी महाराज आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। आंटी जी सोले में आप उधर हो जाओ। मैं सोले में। हाँ सोले में उधर। मयूर होता है जिनके पंखों के माध्यम से मुनि महाराज संयम उपकरण के रूप में स्वीकार करके संयम का पालन करते हैं। प्रवृत्ति के समय पर ही यह कार्य संपन्न होता है और अन्य समयों में प्रवृत्ति नहीं करने से इस पुस्तिका का उपयोग नहीं किया जाता। जो जिसके लिए उपकरण के रूप में बताया उसको उसी रूप में यदि हम करते हैं तो हमारे ऊपर उसका बहुत बड़ा उपकार होता। उपकरण उपकारम करो दीदी उपकरण। आप लोगों के पास में कुछ ऐसे स्थायी उपकरण मिले हैं जिनका यदि उपयोग करते हैं आप तो बहुत बड़ा उपकार हो सकता है अपने ऊपर। हम आपके ऊपर उपकार कुछ नहीं कर सकते, यदि कर सकते हैं तो इतना बता करके ही कर सकते। आप लोगों को चाहिए कि अपने उपकरणों को यथा समय पर अच्छे ढंग से उपयोग में लाओ। इससे जैसे किसान 4-5 दाना बो लेता है तो हजारों परिश्रम से उसके यहाँ वो फसल आकर के खड़ी होती है। कुछ समय के बाद यदि और रास्ता होता चला जाता है तो बड़े बड़े गोदाम भी उसके लिए छोटे पड़ जाते हैं। हम जो रहे इस उपयोग को नहीं समझ पा रहे। यदि चाहें तो रखने के लिए स्थान नहीं रहेगा तो घूमने के लिए समय भी नहीं मिल पाएगा और इतनी शक्ति भी नहीं मिलेगी। इतना इसका विस्तार है किंतु बहुत कम लोग इसका सदुपयोग कर रहे हैं। आपके पास कौन सा है उपकरण? ये शरीर ही एक बहुत बड़ा उपकरण है। देवों के पास ये उपकरण नहीं है, तेजस्वियों के पास ये उपकरण नहीं है, नारियों के पास भी ये उपकरण नहीं है। इनके पास है मनुष्य के पास। मनुष्य के पास उपकरण होकर के भी भूमि में इनका कोई उपकरण काम में नहीं आता। एक भी व्रत संयम धारण वो नहीं कर सकते और आप 8 वर्ष के उपरांत इस दुकान को खोल दोगे और खुल गई तो कितना हो सकता है। तो किसान को हमने 1 माह तक रखा है लेकिन बहुत इसकी फसल की मात्रा बहुत लंबी चौड़ी है किंतु इसका जो फसल आती है उसका उपयोग बहुत अल्प मात्रा में करना चाहिए। ज्यादा मात्रा में जितना मिलता है उससे डबल आप करना चाहें तो वो ठीक नहीं है। तो एक बार में ठीक हो जाता वो। इसलिए आज के ये लोग जमीन में बीज तो बोते हैं किंतु इस प्रकार की खाद डालते हैं जिसके द्वारा जमीन की ऊर्जा शक्ति समाप्त हो जाती है और फलस्वरूप वहाँ किसान बहुत चिंता में आ जाता है। इसलिए मात्रा के अनुसार और सही खाद का प्रयोग करोगे तो यह शरीर बहुत अच्छा कर सकता है। किंतु खाना चाहिए बिल्कुल ठीक है क्योंकि वह इस उपकरण को जीवित रखना तो खाना चाहिए। लेकिन
खाना के दिखाना ही नहीं, कितने बार खाते हैं, कितने खाते हैं, कैसे खाते हैं, क्या खाते हैं। जो खाना है तो खाना, फिर तो दवा खाते भी रहो, दवा खाना तो दवा खाना। ये अमीर लोग नहीं समझे, अमीर बहुत अच्छे खाते हैं। क्या अच्छे खाते हैं? दवा। तो 50,000, 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 की भी दवाइयाँ आती है और ऊपर से यूं आती है, देश में नहीं विदेश से। लेकिन स्वर्ग से कोई दवाई नहीं मांगता, वहां पर तो अमृत मिलता है। तो अमृत के आप आदि है ही नहीं, आपके लिए तो और विषय ही चाहिए। तो इसलिए इस समय वो देवलोग पश्चाताप कर रहे हैं, अरे हम भूल गए और हमारे पास ये उपकरण नहीं। इसलिए नर काया को सुरपति दर से सो दुर्लभ प्राणी, ये बोल तो रहे लेकिन बहुत सुलभ जैसा लग रहा है। हाँ, इसलिए बहुत बुद्धिमत्ता के साथ इसका उपयोग करो तो ज्यादा ज्यादा जिन लोगों का भूख का सौदर पर ऐसा कर सकता। लेकिन यहाँ पर ये मान लो संयम पालन करता है, सोने पर तक जा सकता जाता है। इसके ऊपर जो है मुनि महाराज ही जाते हैं, उन्होंने किस प्रकार से इसका उपयोग किया होगा सोचो। हाँ, मीठा मृत्यु होकर होता है तो भी इसके माध्यम से मात्र जाता है। इसमें क्षमता होकर के भी इसका पालन करने वाले जो हैं वो बहुत ही सावधानी के साथ करते हैं। इसका ये मूल का जब वह मयूर पंख भारी हो जाते हैं उस समय वह उड़ने में भी दिक्कत होती है। सुन रहे हैं? हाँ, उड़ने में भी दिक्कत होती है और चलने में भी दिक्कत होती है। एक पैर रखता है, हवा का झोंका आ जाता है, यूं घूमना पड़ता है। जब सड़क पर मान लो कोई भी सामने से वाहन आ गया, आपने ब्रेक लगा दी तो आपकी गाड़ी पूरब की ओर जा रही हो, ठीक पश्चिम की ओर हो जाती। आप बताओ, चाहते थे क्या? नहीं चाहते तो नहीं थे, लेकिन ब्रेक लगाया और उसको सही समय पर नहीं लगा पाए। एकदम सामने देखा तो वो सामने आ गया, तो यह घूम गया। समझ में आया? कभी कभी गोलाटा भी खा लेता है। सामने का ब्रेक लगा दो अच्छे स्पीड के समय पर, कितनी गोलाटे खाएंगे। इसलिए पीछे की ब्रेक ट्राई करके लगाने के लिए कहा गया है, नहीं तो ऊपर उल्ट हो जाता। इसलिए आप इस शरीर को वाहन और समझो। तो हवा के समय पर मोर चल भी नहीं पाता और जल्दी उड़ भी नहीं पाता। सुंदरता तो बहुत है, नहीं समझे पंखों में किसी काम के नहीं। इसी प्रकार आप लोगों का शरीर देखने को तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत बड़ा बड़ा व्यू कुछ, लेकिन पिछले बैठने में ही अभी एक भैया न उठ सकते न बैठ, खड़े खड़े अभी चढ़ा रहे। ऐसे क्यों कर पाओ? महाराज हो जाता है हमका शरीर, हम चाहते नहीं, लेकिन वैसे ही वेट बढ़ जाता है, भारत बहुत बढ़ जाता है। कुछ लोग बाहर बढ़ा देते हैं तो उसको घटाने में लगे हैं, तो किसी किसी का इतना घट गया चलता ही नहीं उसका। इसलिए अपने योग से पुण्य से यह
उपकरण मिला, इसका सही सदुपयोग करो। तो ऐसा सही सदुपयोग करो जो एकाध भाव में आपको सीधा ही रास्ता मिल जाएगा। और उसको चढ़ना नहीं होता, उसको तो चढ़ना, विमान में बैठ करके बैठ जाओ, विमान में चलना फिरना नहीं होता। उसी प्रकार इस शरीर के द्वारा ध्यान लगा है ऊपर पहुंच जाता है। लेकिन आज ऊपर तो जाते हैं, उनका दर्शन तक नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत दुर्लभ है ये। ऐसा शरीर मिले जिसके द्वारा हम जैसे चलते हैं उसी प्रकार ऊपर उड़ भी सकते हैं। देवों के पास ऐसी काया मिली, वैकृत काया, जिसके द्वारा एक सेकंड नहीं लगता और वह समूह शरण में पहुंच जाते हैं। और नहीं है तो विषय कषाय के लिए खूब घूमते रहते हैं। आप घूमना थोड़ा सा कम करो और बैठ करके सोचो, समझो इसका कितना उपयोग महत्वपूर्ण है। कमाओ कोई बाधा नहीं, लेकिन विचरण करना सबसे महत्वपूर्ण है। भारत कम कमाता होगा, लेकिन विचरण बहुत अच्छा करता है, इसलिए उसके यहाँ मंदी नहीं आती। मंदी समझते हो? समझ में आ गया? मंदी 8-9 महीने में आ गई महाराज। पूरी मंदी सब जगह विश्व में छा गई। अब भूख को खोलने के लिए बहुत प्रयास किया जा रहा है। देख लो, प्रयास करो। महाराज अब जाने का समय आ गया, तब हम क्या उपकार कर सकते हैं? कुछ नहीं, मन से, वचन से, काय से। काय ही एकमात्र उपकरण है, ऐसा नहीं। इस काया को धारण करने वाला जो मन है, वो मन भी उपकारक है। मन यदि विषयों की ओर नहीं जाता है तो खूब माल मिलेगा। अगर मन यदि मान लो वहां से हटता नहीं है तो फिर पूछो नहीं महाराज हमारा भविष्य कैसा है। मैं कैसा है? जैसे आपने बनाया वैसा है। हाँ, अंधकार में हमारे लिए लाइट दे दो महाराज। लाइट के लिए आपके पास आंख है तो फिर उपयोग कर लो। कई लोगों को लाइट भी मिल गई, टॉर्च भी मिल गई, सब कुछ मिल गई, लेकिन आंखें ठीक नहीं है तो क्या करेगा? दर्पण हाथ में लेकर के बैठे तो दर्पण को भी नहीं देख पा रहे हैं। दर्पण में देखना तो और दूर की बात है। हाँ, इसीलिए कभी कभी ज्यादा प्रकाश में रहते हैं ना, आंखें क्यों चौंधी जाती है। उसी प्रकार आप जिस तरह उपकरण है उसका उपयोग करना बहुत ही बुद्धिमत्ता का काम है। वह सोचता होगा मयूर मेरे पंख मुनि महाराज के काम में आ गए हैं, जब यही एक बार उसको सुख मिलता होगा। कहता नहीं हो, इतना मानना पड़ेगा कि उसके पंखों के द्वारा शिक्षिका बन जाती है और वो संयमोपकरण के रूप में साक्षात सृष्टि के लिए कारणभूत होती है। आप लोगों को काया मिली है, बहुत कष्ट पा करके आप वर्षा के समय पर, मावट के समय पर, महाराज क्या कहें, 9 महीने बहुत गड़बड़ से मिले। सभी के मुख से यही पहले सुनते हैं महाराज 9 महीने तक अंतराय कर्म का उदय आया, आते आते नहीं आ पाए। घर के सब सदस्य पहुंच गए, लेकिन बड़ों को और छोटों को छोड़ करके गए। ये स्थिति है। अब थोड़े से बड़े भी आने लगे, बता
वे ज्यादा आ रहे हैं। आने दो, लाभ लेने दो।